हाय फ्रेंड्स, मैं हूं साहिल और आज मैं अपने सारे ट्रेड्स के लॉजिक आपको एक ही वीडियो में बताने वाला हूं ताकि आपका टाइम बचे और नॉलेज आप ज्यादा से ज्यादा गेन कर पाओ। एक्चुअली ये वीडियो कल आनी थी बिकॉज ये बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वाला लॉजिक है, लेकिन मैं किसी काम से बिजी था इसलिए ये वीडियो आज आ रहा है। लेकिन एक सेकंड, ये वीडियो मैं आप सभी की डिमांड पे ला रहा हूँ। आप सभी को जैसे कि पता है मैं डेली लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ अपनी, तो मैंने जितने भी लाइव स्ट्रीमिंग पर ट्रेड दिए थे मैं उन्हीं सभी ट्रेड का लॉजिक को बताने वाला हूँ। इज इक्वल टू मैं आपको लाइव स्ट्रीमिंग का जहां मैंने ट्रेड दिया था उन लॉजिक्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सारे लोग प्लानिंग करिएगा। नीचे आएगा तो फर्स्ट ट्रेड है 920 स्ट्रेटजी के हिसाब से, बीच में रोकने के लिए माफ करना। लेकिन अगर आपको 920 स्ट्रेटजी चाहिए तो बहुत सिंपल स्टेप है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक धन का एप्लीकेशन मिलेगा, बस आपका अकाउंट मेरे लिंक के अंडर में ओपन होना चाहिए और डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, बस उसे भर दो, आपको 920 स्ट्रेटजी मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कहूंगा जिसको निकलना है वो यहाँ भी निकल सकता है, लेकिन जो लोग ट्रेलिंग करेगा उसके लिए नेक्स्ट टारगेट रहेगा भाई 50 पॉइंट का। अभी टाइम हो रहा है 10:09 और ये वाला भी एक ट्रेड डन हुआ है बैंक निफ्टी में, जिसके अंदर हमारा 50 पॉइंट का टारगेट था, 60 पॉइंट हमें मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ इस ट्रेड का लॉजिक क्या था। काफी सिंपल लॉजिक था। आज मार्केट यहाँ से ओपन हुआ था 9:15 से, तो 9:15 से 10 बजे तक मार्केट एक रेंज में ही काम करता रहा। ये रेंज का हाई था, ये रेंज का लो था। ठीक है, तो मैंने इस वाले ट्रेड को कैसे डिसाइड किया। मार्केट में मैंने ये वाला कैंडल देखा, इतना टाइम पास करते करते इस कैंडल एक मारूबोजू एक सेलिंग कैंडल बना दिया, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है। ठीक है, फिर इस कैंडल के बाद मेरा ट्रेड शुरू कैसे हुआ देखो। इस वाले कैंडल ने क्या किया, डे लो को निकाला। यहाँ पर एक 51,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल था, इस लेवल को भी निकाला 51,000 के लेवल को, यानी कि दो मेजर सपोर्ट एरिया को ब्रेक डाउन किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग आज इसकी एक्सपायरी भी है, तो आज जितने लोग यहाँ पर टाइम पास में फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे इस अच्छे कैंडल को देखकर, इस डे लो को ब्रेकडाउन को देखकर, वो रह नहीं पाए होंगे, उन्होंने यहाँ पर एंट्री किया होगा। ठीक है, एंट्री के बाद इसने कम से कम 48 यानी कि 50 पॉइंट के आसपास इसने पुल बैक दिया, यानी कि जितने लोग इसके नीचे इनमें एंटर किए ना उन लोगों को मार्केट ने यहाँ पर निकाला। ठीक है, और उनके निकालने के बाद मैंने डिसाइड किया कि इस लेवल के नीचे एक प्लानिंग किया जाएगा, बिकॉज अगर मार्केट 90% को निकल चुका है तो अब अपना रियल मूव देगा। और इसमें मैंने छोटा टारगेट इसलिए लिया था बिकॉज ये एक मेजर सपोर्ट एरिया था, यहाँ से मल्टीपल टाइम्स मार्केट ऊपर गया था, इसलिए टारगेट को मैंने छोटा ही डिसाइड किया था। ठीक है, बैंक निफ्टी में एक इस लेवल के ऊपर एक कॉन्ट्रा ट्रेड बन रहा है, जिसको भी प्लानिंग करना होगा यहाँ पर कर सकता है। ठीक है, इससे कॉन्ट्रा ट्रेड क्या होता है, कॉन्ट्रा ट्रेड आप समझिएगा। देखिए, मार्केट में जब भी कोई बड़ा प्लेयर एक डायरेक्शन में आता है, ठीक है, तो मार्केट के अंदर ऐसा तो है नहीं कि कोई एक ही बड़ा प्लेयर है, 3-4 घूम रहे होते, बहुत सारे घूम रहे होते बड़े प्लेयर। ठीक है, तो अगर एक बड़ा कैंडल, आपको पता है बड़े कैंडल हमेशा बड़े प्लेयर्स ही बना पाते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 2 नॉन स्टॉप बड़े कैंडल दिखे हैं, ठीक है, तो भाई इसी डायरेक्शन में मूव आना चाहिए। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट में अगर मूव आता है इस लेवल के ऊपर, तो क्या होगा कि यहाँ पर समझ लेना कोई और बड़ा प्लेयर आया है और यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया है। इसका मतलब है अगर ये अपने सेलिंग एरिया को निकालता है तो एक स्पाइक दिखेगा आपको। ठीक है, तो यही होता है कॉन्ट्रा ट्रेड का मतलब, यानी कि ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड लेना। ठीक है भाई साहब, प्रॉफिट को बुक करिएगा। यहाँ पर ये कॉन्ट्रा ट्रेड था, ये क्या बन गया। नेक्स्ट ट्रेड हम 50,796 के नीचे लेंगे, जिसके पीछे का मैं लॉजिक बता देता हूँ। 1 घंटे पे आप लोग आइएगा तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, आप चार्ट को जूम आउट करिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई भी लेवल नहीं है, मार्केट का ये जो सपोर्ट था वो मार्केट अब निकालता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो अब इससे भी पिछले चार्ट को देखने की जरूरत है, यानी कि इस चार्ट को देखने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट इसके सीध में ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मेरे को दिख रहा है, फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है। ठीक है, काफी लोग कहते हैं फेयर वैल्यू गैप नहीं पता, तो मैं उन्हें फेयर वैल्यू गैप भी बता देता हूँ। देखो, इस कैंडल से लेकर मेरे को इस कैंडल के बीच में एक अच्छे से एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है। अब इसका लॉजिक समझ लेना, ये फेयर वैल्यू गैप कैसे बना और फेयर वैल्यू गैप काम कैसे करता है। देखो, सिंपल सी बात होती है, जिसको नहीं पता बता दूं। लोग समझते हैं किसी भी 3 कैंडल के बीच का गैप फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। नहीं, 3 कैंडल के बीच का गैप कभी भी फेयर वैल्यू गैप नहीं कहलाता, बल्कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, मान लेते हैं मार्केट धीरे धीरे, मार्केट में हर लेवल पे बाइंग सेलिंग चलता है, हर कैंडल में बाइंग सेलिंग चलता है, तभी मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट करता है। ठीक है, लिक्विडिटी का मतलब नहीं पता तो आप जाके देख लीजिएगा, मैंने वीडियो बना रखा है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर एक ऐसा कैंडल बना जिसमें बाइंग सेलिंग अच्छे से आ रही है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बड़ा कैंडल बन गया, कोई बड़ा प्लेयर एंटर किया जिसने सारी क्वांटिटी को बाय कर लिया, सेल करने का मौका ही नहीं दिया। ठीक है, फिर ऊपर से नॉर्मल मार्केट अपना लिक्विडिटी चलने लगा। ठीक है, तो ये जो मार्केट होता है ना, इस लेवल से लेकर, ठीक है, इस लेवल से लेकर इस लेवल तक जितनी भी क्वांटिटी बाय की गई है वो सारा एक इम्बैलेंस में रह जाता है, तो वो इम्बैलेंस को मार्केट फिलअप करने जरूर आता है। ठीक है, और यही इम्बैलेंस यहाँ पर बचा हुआ है। आप अगर यहाँ पर अपना देखते हो तो आपको दिखाई देगा कि देखो,
यहाँ तक नॉर्मल चल रहा था। इस वाले बड़े कैंडल ने क्या किया, सारा क्वांटिटी को यहाँ पर बाय कर लिया और इस वाले लेवल से लेकर इस वाले लेवल के बीच में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, जिससे मार्केट फुलफिल करने आ सकता है। ठीक है, तो हम अपना टारगेट यहाँ के आसपास रख सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हम यहाँ पर अपने डाउन साइड का ट्रेड बनाएंगे। यहाँ तक हमने जो टारगेट डिसाइड यहाँ तक क्यों किया था, बिकॉज फेयर वैल्यू गैप की वजह से। तो अभी टाइम हो रहा है 12:12। ठीक है, सेकंड हाफ हो चुका है और हम एक अपसाइड का ट्रेड करेंगे 50,746 के ऊपर, जिसके पीछे का रीजन बहुत सिंपल सा। आप अगर चार्ट को छोटा करते हो, ठीक है, तो आपको पता चलेगा आज मार्केट का देखो, यहाँ से मार्केट आज हाई लगाया और लो तक में कितना लो गिर चुका है मार्केट। अगर यहाँ से देखते हो तो मार्केट आज तकरीबन 700 750 पॉइंट गिर चुका है। ठीक है, तो मार्केट में अब कोई भी दूर दूर तक कोई भी स्टॉप लॉस मेरे को नहीं दिख रहा है दूर दूर तक। ठीक है, तो अब मार्केट में जो भी स्टॉप लॉस क्रिएट है अप साइड में क्रिएट है। ठीक है, तो आप एक और यूनिक चीज यहाँ पर देखना जो कि कैंडल साइकोलॉजी के अंदर आता है, वो क्या आता है, मार्केट जब से गिर रहा था तो इक्वल कैंडल पावर नहीं बना रहा था, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो इक्वल पावर कैंडल बना रहा था। इक्वल पावर कैंडल क्या होता है, इसे कहा जाता है। एक सेलिंग कैंडल के बाद एक बुलिश कैंडल बिल्कुल इक्वल पावर का बना दिया। ठीक है, यहाँ पर देखोगे ये सेम कैंडल बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर बना दिया, ये दो कैंडल बना दिया, तो यहाँ से ही सबसे ज्यादा इक्वल पावर कैंडल दिखना शुरू हुआ। इसका अब साइकोलॉजी क्या है कि मार्केट में बहुत ज्यादा सेलिंग आ चुकी है। अब दो काम हो सकते हैं, अब या तो जिसने बिल्कुल टॉप पर सेलिंग करके रखा है वो अपना यहाँ से प्रॉफिट को बुकिंग करेगा। ठीक है, और जो यहाँ से पावर लगा रहे हैं मार्केट में बायर्स प्लेयर, ठीक है, जो सेलर्स को टक्कर देने के लिए जो यहाँ पर बायर्स लोग अभी एंटर कर रहे हैं मार्केट में धीरे धीरे, वो क्या कर सकते हैं, अब मार्केट को यहाँ से ऊपर लेके जा सकते हैं। और इस लेवल से बहुत बार सेलिंग हुआ है तो इनके ऊपर इनका स्टॉप लॉस मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ दो ही रीजन की वजह से मैं ट्रेड ले रहा हूँ कि मार्केट में ऊपर वाले हो सकता है अब अपना प्रॉफिट बुकिंग करे और धीरे धीरे बायर्स लोग अपना प्रीवियस लो को निकालते जा रहे हैं अप साइड में। ठीक है, और यहाँ पर कोई टक्कर देने को आया है इतना ज्यादा सेलिंग के बाद भी मार्केट में। ठीक है, तो इस लेवल के ऊपर अगर जाएगा तो एक मोमेंटम मिल सकता है। ठीक है, प्रीमियम पे भाई जो भी एक लिमिट ऑर्डर प्लानिंग करना चाहता है 200 के ऊपर कर सकता है। ठीक, जिसका डन हो चुका है स्कैल्पिंग वो निकल सकता है। ठीक है, और जो बाकी के लोग हैं जो ट्रेलिंग करना चाहते हैं वो लॉस नहीं लेंगे और 50 के लिए चलेंगे। ठीक है, प्रीमियम के अंदर बता रहा हूं मैं। तो लास्ट ट्रेड रहेगा और वो ट्रेड यहाँ रहेगा। ठीक है, इस लेवल के ऊपर और 50,000 के नीचे में रहेगा। ठीक है, सुन लेना अपना रूल क्या होता है 3PM का। 3PM तो 3PM पे करेंगे। कैसे करते हैं, जब एक लेवल सेलिंग का रहता है, एक सेलर्स का एरिया बनाते हैं, एक बायर्स का एरिया बनाते हैं। ठीक है, सेलर्स का एरिया टूटता है, बायर्स लोग एक्टिवेट होते हैं, 3PM करते हैं। बायर्स का लेवल ब्रेकडाउन होता है, सेलर्स लोग एक्टिवेट होता है, 3PM करते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ पर एक कॉन्ट्रा ट्रेड अपना बन रहा था जो कि 3PM पे हमें करना था, लेकिन मार्केट ने गद्दारी दिखाया और 67 पॉइंट यहाँ पर दे दिया। इधर टारगेट हिट हो चुका है अपना। तो चलो अब इसका लॉजिक तो आपको पता होगा 3PM में इसका लॉजिक। ठीक है, तो अगर इस वीडियो पे प्यार आता है मुझे लगता है तो नहीं ज्यादा प्यार आएगा, फिर भी अगर ज्यादा प्यार आता है तो मैं ऐसी वीडियो को कंटिन्यू लाऊंगा ताकि पूरी 6 घंटे आपको वीडियो ना देखनी पड़े और आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कर सको।